स्पेशली डैरिल मिचेल के हवाले से। डैरिल मिचेल जो कि लाहौर कलंदर से खेल रहे थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने जब ये न्यूज पढ़ी मैंने कहा यार ये फेक न्यूज है, लेकिन भाई उसके बाद माहौल बदल गया। उसके बाद क्रिक बज पे बांग्लादेश के रिशाद हुसैन का इंटरव्यू मैंने पढ़ लिया। अब ये इंटरव्यू है और ये वेरीफाइड इंटरव्यू है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, एग्जैक्ट उसके वर्ड्स कोट किए गए हैं। बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन जो कि डैरिल मिचेल के टीममेट ही थे पीएसएल में लाहौर कलंदर में, रिशाद हुसैन ये कहता है कि मुझे डैरिल मिचेल ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एंड बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, बड़ी शॉकिंग थी। बकौल रिशाद हुसैन के जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। पीसीबी चाहती थी कि किसी तरीके से कराची के अंदर पूरी की पूरी पीएसएल हो जाए, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की फैमिली उनको इतनी कॉल्स कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया कि डैरिल मिचेल्स जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि डैरिल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया, वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया, हमने उसको जिसको कहते हैं ना मनाने की कोशिश की। कहते हैं कि Tom Curran went to the airport, but here that the airport was closed. Then he is starting crying like a little child that it took 2 or 3 people to handle him. ये वो बातें कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो चाहते थे कि हम जिसको कहते हैं ना कराची में मैचेस खेलें, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स चाहते थे कि दुबई के अंदर मैचेस हो। इसी अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरिल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो असल में अपना रोल अदा करें और रिशाद हुसैन से एक वीडियो मैसेज मंगवा के पोस्ट करवाते कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि शायद उसके मुंह से ये बात निकली है, और कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर किसी के बारे में ये क्यों कहेगा। और वैसे भी सीधी सी बात है, रिशाद हुसैन बड़ा सुलझा हुआ इंसान लगता है, सच्चा इंसान लगता है, चुपचाप किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अपनी चीजों पे फोकस रखता है। तो ऐसे कैरेक्टर से मैं तवक्को भी नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलेगा। तो मतलब शायद डैरिल मिचेल ने वाकई ये कहा होगा कि मैंने दोबारा नहीं आना, लेकिन इसको कवर करना चाहिए था लाहौर कलंदर को, जो कि वो नहीं कर पाए। अब साथ कहते हैं सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विसे, टॉम करन, हम सब के सब डरे हुए थे। ये वो बातें कह रहे हैं, और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मेंशन किया है। अभी इसको छोड़ दें, एक और चीज सुने अपने बारे में क्या कहते हैं। लैंडिंग इन दुबई, जब हमें पता चला कि दुबई पहुंचेगा 20 मिनट के बाद हमारे जाने के बाद, जहां से हम उड़े थे वहां पे ब्लास्ट हो गया, तो हम सब के सब जिसको कहते हैं ना एकदम से हिल के रह गए हुए थे। Come on यार, मतलब this interview has made me gone bonkers। ये मैंने जब पढ़ा है ना, मैं लोट पोट हो रहा था पढ़ के, और मैंने मेरे दिल में और मेरी जबान पे सिर्फ एक बात थी कि साला ना हमारे नमक में ना हमारे पानी में वफा नहीं है। एंड वेल डन भाई साहब, बीसीसी और आईपीएल जीत गया इस मामले में। उन्होंने ऐसे नैरेटिव को कंट्रोल किया हुआ है कि बाहर नहीं निकल सकता। हमारे यहां तो यार मतलब कमाल है। मतलब आप इधर तक भी नहीं सहमत हो। आप अब प्लान कर रहे हो कि जो 5 T20 इंटरनेशनल है ना, वो भी फारिग कराओ पाकिस्तान से, और फिर आप कल को खड़े हो गए हमारे साथ वफाओं के और वादों के और इस तरह की क्लेम जब करते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ा